brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बनाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया। सबको मालूम है यूएई ने इसे आर्थिक आतंकवाद करार दिया है। अब वही यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात इस जंग में सीधे दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों की मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जबरन खोलने के लिए कमर कस रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सोचा और मिसाइल और बंदूक लादे और चल दिए। इसके लिए यूएई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पास कराने की कोशिश कर रहा है जिससे कि इस कार्रवाई को मंजूरी मिल सके। यूएई के राजनयिक अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों को एकता की ताकत का पाठ सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि गठबंधन बनाकर हॉर्मुज को खोला जाए। इसके लिए यूएई ने बाकायदा अपनी ताकत और क्षमताओं को परख लिया है और वो हॉर्मुज से माइंस यानी बारूदी सुरंगें हटाने में मदद करने के लिए भी तैयार है। यूएई ने अमेरिका से कहा है कि वो हॉर्मुज के अंदर मौजूद अहम आइलैंड्स पर कब्जा कर ले, खासकर अबू मूसा द्वीप पर जो पिछले 50 सालों से ईरान के कब्जे में है, लेकिन यूएई उस पर अपना दावा करता रहता है। मतलब साफ है कि अब खाड़ी देश ये चाहते हैं कि ये जंग तब तक चले जब तक कि ईरान कमज़ोर होकर ढह ना जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के हमलों की वजह से खाड़ी क्षेत्र में तेल उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है। मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग रूट्स बुरी तरह प्रभावित हुए। जानकारों का यह भी कहना है कि अब तक का सबसे बड़ा आपूर्ति संकट है ये, जिसकी वजह से तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर चली गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर जाता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब यहां से गुजरने वाले जहाज़ों को टोल देना पड़ेगा। साथ ही यूएस इजराइल के जहाज़ों के लिए यहां नो एंट्री रहेगी, यानी जहां से दुनिया की बड़ी ऑयल सप्लाई गुजरती है वहां के लिए ईरानी संसद ने नियम तय कर दिए हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि इस पूरे एरिया पर उसका अधिकार है, यानी यहाँ के नियम ईरान ही तय करेगा। प्लान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी को और मजबूत करना, जहाज़ों की सिक्योरिटी के लिए नए प्रोटोकॉल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के उपाय और ईरानी करेंसी यानी रियाल में टोल सिस्टम लागू करना शामिल है। यानी ईरान ने समुंदर के उस रास्ते पर रस्सी बांध दी है जहाँ से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई होती है। इस रास्ते को खुलवाने के लिए ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन ईरान भी टस से मस नहीं हो रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से ये कह दिया है कि वो बिना हॉर्मुज खुलवाए भी युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर यूएई इस जंग में कूदने के लिए तैयार बैठा है। यूएई के एक टॉप अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा है कि ईरानी शासन सोचता है कि वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी अपने साथ नीचे खींच लेने को तैयार है। बताइए, कुछ दिनों पहले यही यूएई कूटनीति से समाधान निकालने की बात कर रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई की एक मंत्री लाना नुसेबे ने कहा था कि मध्यस्थता तभी हो सकती है जब बंदूकें शांत हो जाएं, लेकिन ये शांति जो है ना अभी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही है। इस मामले पर आपका क्या सोचना है? आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।